हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि आईवीएफ होता है, वो स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप में हमको समझना है। तो मैं आपको बहुत मेडिकल लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो आपके सिर के ऊपर चला जाएगा। एकदम आसान सी भाषा में आपको बताऊंगी जो कि साधारण से साधारण पेशेंट को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आईवीएफ करवाना है या नहीं ये डिसाइड करना। तो क्या आपकी प्रॉब्लम की जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपको आईवीएफ करवाना चाहिए या नहीं। तो डिसाइड हो चुका है आपको आईवीएफ करवाना है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि क्या आपकी जो बच्चेदानी है या फिर ट्यूब्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशंस की ज़रूरत है या नहीं, हाइड्रोस्कोपी कराना है, लैप्रोस्कोपी कराना है या नहीं। जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो भी कराने ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें स्टेप जो होते हैं वो ऐड होते चलते हैं। अगर आप में कुछ भी अलग से मेडिकल डिसीज़ है, आप किसी बीमारी का पहले से ही शिकार हो, या फिर अलग अलग महिलाओं के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें वो जो आपका टेस्ट होगा उसमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसमें से आपका जो ट्रीटमेंट है एक अलग मोड लेता है, यानी कि स्टेप चेंज होते चलता है। उस अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है और मेडिसिन होता है। उसके बाद जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप कि आपको किस तरीके की जो दूरबीन ऑपरेशन है वो करवाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है स्टिमुलेशन का। स्टिमुलेशन यानी कि अंडे बनाने की जो दवाइयाँ होती है वो दी जाती है। दवाइयाँ मतलब आईवीएफ के केस में दवाइयाँ नहीं देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। डेली बेसिस पे आपको डेली इंजेक्शन्स लगेगा जिससे कि आपके अंडे बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, अंडे बनते हैं। और साथ में ये भी इंजेक्शन्स लगते हैं कि जो एग रप्चर होता है, नॉर्मल केसेस में जो मैंने बताया आपको कि एग रप्चर होने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो आईवीएफ में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आईवीएफ में अंडे निकाल लेने होते हैं बाहर, इसीलिए अंडे ना फूटे इसकी इंजेक्शन्स लगाई जाती है। क्योंकि सिर्फ अंडे उनको बनवाने हैं और वो वैसे कि वैसे निकाल लेने होते हैं, पिकअप करने लेने होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो अगर अंडे आप में बन ही नहीं रहे हैं, आपका ये इतना बड़ा इशू है, तो इसमें आपको एक डोनर का इस्तेमाल भी होता है। मैंने जैसे कि कहा कि आपका अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ अलग है तो आपका स्टेप आईवीएफ का कुछ अलग मोड लेता है, अलग स्टेप से वो चलते जाता है। तो अगर स्पर्म का कुछ प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट का, या फिर आपके मेल पार्टनर का कुछ इशू है तो उसमें स्पर्म डोनर ले सकते हैं। अगर महिलाओं में कुछ प्रॉब्लम है तो एक डोनर ले सकते हैं। इस तरीके से 3 स्टेप में आप आईवीएफ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको एग बनाने की इंजेक्शन दी जाती है और वो एग निकाले जाते हैं। तो एग निकालने का जो प्रोसेस होता है 15 से 20 मिनट का होता है। उसमें आपको बेहोश किया जाता है और उसके बाद ही निकाला जाता है। तो दर्द होने का कुछ संभावना ही नहीं होती है क्योंकि आप बेहोश होते हैं उस दौरान। तो एग निकाल लिए जाते हैं आपके, और तुरंत उसी दिन ही जो आपके मेल पार्टनर है, आपके हस्बैंड होते हैं, उनका भी सीमन सैंपल लिया जाता है। अगर उस दिन कुछ प्रॉब्लम है तो एग को प्रोसेस किया जाता है फ्रीज में, अच्छे से सैंपल किया जाता है, और फिर नेक्स्ट डे या फिर थर्ड डे पे नेक्स्ट टाइम जो होता है आपके जो हस्बैंड है उनके स्पर्म का सीमन सैंपल लिया जाता है। फिर उसको भी फ्रोज़न करके फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो करते हैं। तो एग निकालने के बाद जो स्टेप होता है वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देता है। तो एग निकालने के बाद ही और जो सीमन सैंपल होता है वो निकाल लिया जाता है और साथ में एम्ब्रियो को बनाया जाता है। तो एम्ब्रियो बनने के बाद कोई तीसरे दिन या फिर कोई 5वें दिन जो कि ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है आपका एम्ब्रियो। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके की उनकी प्रोसेस है या फिर उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट आपका करना है। उनके जो जिस तरीके के रेटिंग होते हैं उस तरीके के, मतलब उनके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स है ये वो देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट जो होता है। तो ये आप कौन सा हॉस्पिटल चूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड होगा कि आपका
एग जो निकालते हैं या फिर एग एम्ब्रियो डालने का प्रोसेस है वो कौन से दिन पे होता है। तो कोई कोई 3rd डे का ट्रांसफ़र करते हैं, कोई कोई 5 डेज़ का ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। उसके बाद में जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो काफ़ी सारी लोग बोलते हैं कि 3 एम्ब्रियो डालो या फिर 2 एम्ब्रियो डालो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा एम्ब्रियो आप डालोगे तो हाथ में आपके कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज आपकी बढ़ेगी, एम्ब्रियो बढ़ेंगे, उतने बेबी में वीकनेस जो होता है वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी कि जो एक बेबी को न्यूट्रिशन सब मिलने वाला है वो 3 में या फिर 2 में डिवाइड हो जाता है। तो इसके चलते जो 2 बेबी होते हैं या 3 के तो चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन जो ट्विंस भी होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है और वो दोनों की भी बचने की संभावना कम होती है। बहुत ही वीक जो बेबी बनते हैं वो इसका कारण यही है कि आपको एक ही एम्ब्रियो वहाँ पे अगर हेल्दी क्वालिटी का है तो आपको एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। उस तरीके से आपके डॉक्टर जो है आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर एम्ब्रियो आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, अब उसके बाद आता है फाइनल रिज़ल्ट का टाइम, जो कि बीच में आपको 14 दिन रुकने के लिए कहा जाता है। मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के, और 14 दिन के बाद लास्ट वाला स्टेप आपका फाइनली आ जाता है, जो कि 15वें दिन आता है, जो कि बीटा HCG टेस्ट होता है। उसमें पता लग जाता है कि आपका IVF सक्सेस हुआ है या नहीं। अगर सक्सेस हुआ है तो उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, वो सब आपको गाइनिक सजेस्ट करती है। अगर फेल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप IVF करा रहे हो तो आपका सक्सेस ही होगा, क्योंकि उसके गारंटी के परसेंटेज बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए अगर फेल हो जाता है तो उसके आगे का स्टेप डॉक्टर्स क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा खुद का IVF नहीं हुआ है। लेकिन अगर फेल भी होता है तो क्या करना है, ये मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस है IVF फेल क्यों होता है और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको इजी स्टेप में समझाया। यूट्यूब पे पूरे इस तरीके की सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज होती है वो साधारण लोगों के समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में चैनल को मेरे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ पे आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।